के साथ साथ एक बड़ी खबर पीडीएम से रिलेटेड है जी। मंतकी जाम की तरफ है पीडीएम, 11 में से एक जमात अलग होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो बात हम शुरू से करे थे आप और मैं कि ये इत्तेहाद ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है और ये इत्तेहाद की जो हंडिया पकने से पहले जल जाएगी, यानी हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पहले ही पता था कि ये ज़बरदस्ती की शादी थी और ये नहीं चल सकती और इनके दरमियान पहले दिन से इख्तलाफात थे। यानी पहले दिन से इख्तलाफात थे कि जो एजेंडा था वो एजेंडा क्या होगा, इस बात पर इख्तलाफ थे कि जी इस्तीफ़े देने या नहीं देने। इस बात पे यहाँ तक इख्तलाफ था कि इसका सदर कौन होगा। फजल रहमान साहब ने कहा, देखें वो फजल रहमान साहब के बारे में मिसाल दी थी ना एतजाज़ हसन साहब ने बड़ी अच्छी, जब ये सदारती उम्मीदवार बन गए थे तो एतजाज़ हसन साहब ने कहा था कि हमने इनको कहा, पीपल्स पार्टी ने इनको कहा कि हम तो एतजाज़ हसन को सदारती उम्मीदवार डिक्लेयर कर चुके हैं, तो आप जाके मियाँ साहब से बात करें कि नून लीग अपना उम्मीदवार ना लाए और हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करे। तो फजल रहमान साहब वहाँ पर गए और उनको जाके कहा कि देखें उनको भी मेरे पे एतमाद है कि आपके पास मुझे नुमाइंदा बना के भेजा है कि आपको मेरे पे बहुत एतमाद उन्हें पता है और आपको भी मेरे पे एतमाद है, तो क्यों नहीं आप दोनों घर मिलकर मुझे सदारती उम्मीदवार बना लेते। तो उन्होंने कहा था कि इनकी मिसाल ऐसी है कि आप किसी को भेजें किसी के लिए रिश्ता लेने के लिए और वो वहाँ जाकर कह के यार मेरे साथ शादी की बात अब शुरू, ठीक है वो अपनी कर दी। तो इन्होंने वही किया था जी। फिर उसके बाद इनका तंजीमी स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं हो पा रहा, अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा। फिर इनका इस बात पे भी लड़ाई होती है, नवाज शरीफ के बयानिए से कोई एग्री करता था कोई नहीं करता था। अभी इनकी इस बात पे लड़ाई होती है कि स्टेज सेक्रेटरी कौन होगा, बिल्कुल स्टेज पे बैठेगा कौन कौन, अगली कुर्सियों पे कौन बैठेगा, दाईं पे कौन बैठेगा, बाईं पे कौन बैठेगा, जहाँ से कैमरा ठीक आ रहा है वहाँ पे कौन बैठेगा। अच्छा जब कोई तकरीर कर रहा होगा कैमरे के पीछे लोग नजर आ रहे होते हैं, पीछे कौन कौन खड़ा होगा, इन छोटी छोटी चीजों के मुझे हैरानी हो रही है कि मतलब इतना आप काम कर चुके हैं, आप अपने को सियासत के मंजे पे खिलाड़ी कहते हैं और आप लोग चले हैं एक सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने और इतनी छोटी छोटी बातों पे इख्तिलाफत के कैमरे में ज्यादा नजर कौन आएगा, किसको ज्यादा देखा जाएगा। बल्कि आपको याद नहीं है कि जिस दिन पीडीएम बन रही थी 20 सितंबर को जब एपीसी थी, उस दिन फजल रहमान साहब लड़ पड़े थे कि मेरी गुफ्तगू लाइव क्यों नहीं गई, बिलावल की अगर गई है तो मेरी क्यों नहीं गई। फिर वो आपने खुद ही जैसे कह दिया नवाज शरीफ के बयानी के ऊपर लड़ाई कि इस बहुत से लोग इस बयानी को सपोर्ट नहीं करते थे, इनकी अपनी पार्टी में लोग नहीं करते। खुद मरियम कह चुकी हैं कि मेरे वालिद का बयानिया मेरे और मेरे वालिद के अलावा बहुत कम लोग हैं जो उठा सकते हैं। इन्होंने वो खुमैजा भुगता बलूचिस्तान के अंदर, कादिर बलोच साहब और ये जो सनाउल हज़ारी ये लोग छोड़ के गए। फिर अभी आप देखिए केपीके में इख्तिलाफात शुरू हो गए, यहाँ पे पंजाब के अंदर इनके एमपीएज इनके से नाराज़ हैं, इनके एमएलए इनसे नाराज़ हैं। अभी आप देखें कि पीटीएम अलग हो गई और जो पीटीएम अलग हुई उसकी वजह यह बनी कि फजल रहमान साहब को गुस्सा आया मोहसिन दावड़ पर, तो उन्होंने मोहसिन दावड़ को सुनाई और उनको कहा कि आप निकल जाएं। जहाँ पे ये सूरत हाल हो कि जो हुकूमत को निकालने के लिए आए के लिए महाज बना था उसमें से लोग निकलते जा रहे हैं, जिन्होंने इमरान खान को उठा के बाहर करना था वो अपने लोगों को कह रहे हैं शट अप कॉल देकर और तुम निकल जाओ। अच्छा सदीक, मुझे तो वो लकड़हारे वाली ना कहानी याद आ गई, हम सबने बचपन में सुनी हुई है, पढ़ी भी हुई है कि लकड़हारे को जब लकड़ियाँ दी गई तो वो अलग अलग करके दी गई तो सब टूट गई, लेकिन जब जोड़ के दी गई तो कोई तोड़ नहीं सका था, तो ये तो आपस में टूटे हुए बिखरे हुए हैं, ये क्या करेंगे। ये पहले दिन से एक नहीं थे, बिल्कुल वो तो सबको पता है, बिल्कुल अपने मुफाद के लिए एक थे। अच्छा मजे की बात ये कि मुफाद के लिए भी ज्यादा देर एक नहीं रह सके। देखें बात यही होती है जब आप नजरिए के लिए नहीं लड़ रहे होते ना, अगर यकीन करें ये नजरिए के लिए लड़ रहे होते, अगर ये आवाम के लिए लड़ रहे होते, नियत से खुलूस नियत से लड़ रहे होते, खुलूस नियत से कर रहे होते, यकीन करें आज मैं और आप बैठकर यहाँ पर पीडीएम की सपोर्ट कर रहे होते, बिल्कुल कि ये आवाम के लिए निकले हैं। अच्छा मुझे तो आपको पता है कि वो हमारा मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हर बात में हम अपने मजहब को जरूर मेंशन कर देते हैं। मुझे याद ये आ गया कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, बेशक इंसान वही कुछ पाता है तो उसने नियत की हो, हमारा मजहब ये बात कहता है। तो जब नियत ही आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपका कैसा फिर एजेंडा, फिर आप क्या पाएंगे। देखें बात ये है अगर ये अवामी मफाद के लिए निकले होते ना, बाकी ये महंगाई के लिए निकले होते, नियत, बिल्कुल बाकी बेरोजगारी के लिए निकले होते, बाकी इस हुकूमत की गलत पॉलिसी के खिलाफ निकले होते, तो अवाम भी इनके साथ निकलते। अवाम भी इतने सादा नहीं है, अवाम को भी पता है, अवाम को भी पता है कि ये अपने जाती मफाद के लिए निकले हुए, अवाम को भी पता है अपने करप्शन केसेस के लिए निकले हुए। उसकी एक वाज़ेह मिसाल है, जब FATF के ऊपर कानून साजी थी, हुकूमत ने इनको कहा कि आप हमारा साथ दें। अच्छा अगर ये अवाम के लिए निकले हैं, ये क्या कहते हैं हुकूमत को, कहते हैं पेट्रोल 20 रुपए कम कर दो, चीनी इतने कीमत पे ले आओ, आटा और गंदम इस कीमत पर ले आओ, ये कर दो, ये 5 कम कर दो ना, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्होंने क्या कहा, नैब की 16 तरमीम कर दो, नैब की 32 तरमीम कर दो, और वो सारी केस अपने जाती मफाद के लिए, अपने केसेस के लिए। अच्छा जब अभी आप देखें कोविड के ऊपर जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, असद कैसर साहब को कहते हैं कि जी हम एक शर्त पे आएंगे कि आप शहबाज शरीफ साहब को जो है ना वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके और खुर्शीद शाह साहब को यहाँ पर लाएं। और भाई शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ आके कोई कोरोना की वैक्सीन का फार्मूला देने, क्या आपने उनको लाने, मतलब आपकी अना इतनी बड़ी है कि आपको अवामी जिंदगियों की फिक्र नहीं और आपको अपनी अना की है। तो ये जो मामलात हैं इसमें पहले दिन से पता था। अब
ये आप देखें मुल्तान वाला जो जलसा है उसके ऊपर काफ़ी इनके इख्लाफात और चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल। तो उस पर भी देखें, पहले बिलावल ने ये किया कि वहाँ चले गए, जीबी चले गए, हाँ। और वहाँ से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, उस पर भी मौलाना साहब नाराज़ थे। अब बिलावल, अब तो एक ऐसी मजबूरी है कि उन्होंने घर से खिताब करना है। मरियम जाएंगी क्योंकि वो कहती हैं कि ठीक है दादी फौत हो गई है, उसने जाना था इस दुनिया से, सियासत तो नहीं रोकी जा सकती ना, मरते रहते हैं बड़े घरों के लोग, जाते रहते हैं, लेकिन सियासत नहीं रोकी जा सकती। वो जाएंगी। एक वो सलाह याफ्ता मुजरिम जो वहाँ बैठा लंदन में, वो कहता है माँ को कंधा आके नहीं दूंगा, माँ को कब्र में नहीं उतारूंगा। हालांकि हमारे मशरकी रवायात में और मजहबी तौर पर भी अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, लेकिन जब भी किसी की माँ या कोई अजीज़ जाता है तो सबसे जो करीबी रिश्तेदार होता है वो कब्र में उतारता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बेटे तो खास तौर पे, मतलब अल्लाह ताला सबकी माँ जो हयात, और आप यकीन जाने में कहते हो कितनी बदनसीबी है किसी बेटे की, कितनी कम नसीबी अगर वो महसूस करे। लेकिन महसूस वो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल ना, वो महसूस नहीं, अपनी मर्जी से बैठे हैं, किसने रोका? अदालतें तो बुला बुला के थक गई, आए ना। अब मसला ये है कि इनको चाहिए था, ये कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान सिर्फ अपनी माँ की खातिर, कोई भी कंसिक्वेंसेज हो, कोई भी मुझे उसका नतीजा भुगतना पड़े, कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मैं अपने बेटों का लूटा हुआ माल, मैं करप्शन की रकम, मनी लॉन्ड्रिंग की रकम, हराम का पैसा। अच्छा सदीक, मेरी बात सुने। अब हैरानी की बात है कि आप अपनी माँ के जनाजे को कंधा देने के लिए नहीं आ रहे, आप उनको कब्र में उतारने के लिए नहीं आ रहे, यानी बेटे के होते हुए वो वहाँ बैठा हुआ है सिर्फ इसलिए कि यहाँ उनको पता है कि उनका फिर क्या फ्यूचर है, क्या होगा, फिर कहाँ भेजा जाएगा उन्हें। तो इस तरह के हालात में उनकी हरकत देखने के बाद अवाम उन पर कैसे अब ट्रस्ट कर सकती है? अवाम तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकती। यानी जो अपनी माँ का ना बन सका, अवाम उसके लिए क्या है? देखें, अवाम को बिल्कुल पता है, सगी माँ उनका भी नहीं, माँ धरती उनके भी नहीं। हाँ, और बाकी जो अपनी सगी माँ का, ये एक सवाल है ना, देखिए ना, बिल्कुल उनका नहीं हो सकता, वो माँ धरती का कहाँ पे हो सकता है? बिल्कुल। तो ये लोगों को पता ही है, जो लोग जाते भी हैं। कभी आप अगर ग्राउंड पे जाके देखें कि जो लोग जाते हैं वो क्यों जाते हैं, देखें पाकिस्तान की सियासत में हकीकत है, और वो ये है कि हर शहर में, हर हल्के में एक 4-5 खानदान होते हैं, उनके साथ लोग होते हैं। वो पीटीआई के साथ चले जाएं, पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएं, वो जिसके साथ मर्जी चले जाएं, लोग बेसिकली उस सियासी वडेरे, उस शख्सियत, उस खानदान के साथ होते हैं। तो जहाँ पे जाते हैं वहाँ जो इनके उम्मीदवार होते हैं या इलेक्टेड एमएनएज हैं, उनके पास इतने लोग तो होते हैं ना कि जलसे में आ जाएं। अवामी लेवल पे इनका बयानिया इनके अपने खानदान के लोग नहीं खरीद रहे, तो बाकी लोगों ने कहाँ पे खरीदना है? अच्छा ये बताएं, बिलावल जो है मुल्तान जलसे में वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, वहाँ नहीं जा सकते, जारी बात उनकी मजबूरी है। अब जब बिलावल भी वहाँ मौजूद नहीं होंगे तो क्या इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जलसे में तकरीर करवा सकती है? इसके चांसेस हैं? देखें, नवाज शरीफ मेरा नहीं ख्याल की तकरीर करेंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि अगर ये तकरीर करते हैं तो फिर तो रहा साहबी इनका अखलाकी जो वो है ना, वो दिवालिया निकल जाएगा। रही सही भी इनकी कोई अखलाकी अगर साख को बच गई है ना इनके मुताबिक, वो भी नहीं रहेगी। मुझे बताएं, जिस बेटे की माँ चली जाए, इस दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है किसी के लिए? कि माँ चली जाए, क्योंकि इस दुनिया में माँ से ज़्यादा मुखलिस कोई रिश्ते ही नहीं है। जिसकी माँ इस दुनिया से चली गई है, जिसकी वजह से आप दुनिया में, अगर वो माँ ना होती आप कैसे होते? और वो अगर उसके बाद भी वो सियासत करता है, उसके बाद भी वो तकरीर करता है, तो रही से, इसलिए एक तो ये वजह है। और बिलावल के ना जाने से जलसे पे फ़र्क ये पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब से लोग ना होने के बराबर आएंगे। लोग क्यों जाते हैं सियासी जलसों में भाई? इसलिए जाते हैं ना कि लीडरशिप को मुंह दिखाने के लिए, उनके सामने हाजिरी लगवाने के लिए, भाई हमें टिकट मिलेगा, वो देखेंगे हम आए हैं, ये वो सारा कुछ उनको मिलने के लिए। जब उनकी लीडरशिप भी नहीं जाएगी, मकामी सत्ता की, जो उनकी सूबाई सत्ता की जो उनके लोग हैं वही नहीं जाएंगे, तो कारकुन कहाँ से जाएंगे? बेचारे कारकुन जाते हैं, उन पे मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। कल भी मैं प्रोग्राम में जिक्र करी थी कि कोरोना के लिए अपने लिए बड़ी एहतियाती तदाबीर सबको पता है, लेकिन जब वो बेचारे लोग जो आते हैं, कारकुनान आते हैं, गरीब आते हैं, वो कोरोना लेके चले जाए, खुदा ना खासा को मरेगा तो इनका तो नहीं मरेगा, किसी और का मर जाएगा। बिल्कुल। अब वो जो लोग हैं कारकुनान है, कल भी मैं बात करी थी कि अगर कोई कारकुन जाता है वो सिर्फ एक नंबर होंगे, यानी हज़ारों में तादाद थी या लाखों में तादाद थी, उनमें बेचारे कितने गरीब होंगे जो हज़ारों में शामिल थे। ना उनको स्टेज पे बैठे हुए लोगों ने पहचानना है, ना नीचे वाले लोगों ने उनकी कोई कदर करनी, ना उनको अप्रिसिएशन देनी। बिल्कुल। आप क्या फ़ायदा उस बेचारे गरीब को वहाँ आने का? आप देखें ना, वाज़े तौर पे कल जलसे में बगैर कोविड के टेस्ट के लोग आएंगे, लेकिन आज बख्तावर की मंगनी में वहाँ कोविड के टेस्ट थे। ठीक है, अच्छा, ये खुद जो है वो एहतियाती तदाबीर और सारा कुछ, सैनिटाइज़र इनके पास महंगे होंगे, बार बार इस्तेमाल कर रहे होंगे, सारा कुछ वहाँ पे लोगों में ये चीज़ें नहीं देखी, लोगों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए। और एक और चीज़ आप आखिरी ये देखें कि बख्तावर की मंगनी थी, मियाँ साहब की वालदा फौत हुई। ये आजकल मरियम और बिलावल भाई बहन है ना, बिलावल भाई वो कहती हैं, बिलावल भाई ने मरियम की दादी के फौत होने पे और आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ भाई की वालदा के फौत होने पे
इन्होंने अपने घर का नाच गाने का फंक्शन नहीं रोका। बिल्कुल। अच्छा, जैसे पीडीएम की रहनुमाओं को ये कोरोना हो रहा है, तो ये मरियम का भी टेस्ट होना चाहिए, मरियम को भी ये तो कोरोना हो आज सकता है? मैं सुन रहा था फैजुल हसन चौहान साहब का, वो कहते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट टू बिलावल बैठी थी। बिल्कुल, मतलब हो सकता है ना, हाँ, खुदा ना खास्ता। तो इसलिए इनको भी टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन ये अब उनका इख्तियार है। जिस तरह वो नाम के बारे में अपनी कहती हैं कि मुझे मरियम सफदर नहीं मरियम नवाज़ कहा करें, तो ये भी उनका अपना इख्तियार है, इस्तेहकाक है कि वो टेस्ट कराना चाहती हैं तो कराएं, नहीं कराना चाहती तो ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकता। वैसे लाइटर नोट पे कहना चाहूँगी, खुदा ना खास्ता को कोरोना होता है तो फिर कोरोना का क्या होगा? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया से मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।